हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। और मैं प्रियंका। आज का जो क्लास है वो जैसे सीजीएल का प्रैक्टिस सेट 13 है। 12 तक कंप्लीट हो चुका है। जो लोग नहीं देखे आप मेरे चैनल पे जाइए, सबका प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। इससे पहले डीएसपी पाठशाला बुक का भी प्रैक्टिस सेट कराया गया है। अदर कंटेंट भी डीएसपी पाठशाला का सारा कराया गया है, आप उसको भी देखिए। सारी चीज़ एग्जाम से रिलेटेड है, तो आप लोग उसको देखिए और पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है झारखंड सामान्य ज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 1, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टिकोण से झारखंड का स्थान देश में है। यहाँ पे पूछा गया अनुसूचित जनजाति, इस चीज़ को याद रखिए। जनसंख्या की दृष्टिकोण से झारखंड का जो देश में स्थान है वो कितना, छठा स्थान है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के किस शहर में सबसे कम वर्षा होती है। तो झारखंड के किस शहर में सबसे कम वर्षा होती है। तो ऑप्शन के अनुसार अगर देखिएगा तो चाईबासा के मैदानी भागों में सबसे कम वर्षा होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड के किस जिले में झरनों की सर्वाधिक संख्या है। तो झारखंड में जो सबसे ज़्यादा झरना है वो रांची जिले में है। रांची को झरनों का नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 4, कोनार परियोजना किस नदी बेसिन की परियोजना है। तो ये जो कोनार परियोजना है वो दामोदर नदी बेसिन की परियोजना है, और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए। और ये जो परियोजना है कोनार परियोजना, वो हजारीबाग जिले में विष्णुगढ़ प्रखंड के पास स्थित है। कहाँ, हजारीबाग जिले में। तो इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 5, मक्का उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो झारखंड का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में आगे है, तो वो पलामू। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड में अधिकतर लोहा किस लोह खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो किस लोह खनिज से प्राप्त किया जाता है, हेमाटाइट से। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। और ये जो लोहा खनिज पाया जाता है वो मुख्य रूप से धरवाड़ कर्म की चट्टानों से प्राप्त होता है। कौन सी चट्टानों में, तो धरवाड़ कर्म की चट्टानों में। इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड में अबरक का सबसे अधिक उत्पादन होता है। स्थानीय भाषा में उसे क्या कहा जाता है। तो स्थानीय भाषा में उसे क्या कहा जाता है, माइका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइका। क्वेश्चन इस तरह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड के किस जिले को माइका के रूप में जाना जाता है, किस किस देश जिले को जाना जाता है। तो वो कौन सा जिला होगा, कोडरमा। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बना है, कोडरमा जिले को माइका का रूप में जाना जाता है। और यहाँ का जो अबरक पाया जाता है वो किस प्रकार का अबरक पाया जाता है, रूबी कर्व। उसका नाम क्या दिया गया है, रूबी। तो इस 7 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड के किस जिले में टंगस्टन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो वो किस जिले में पाया जाता है, हजारीबाग में। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 9, बुद्धू भगत का जन्म ग्राम सीलागाई जिला रांची के किस प्रखंड में हुआ था। तो किस प्रखंड में हुआ था, चहुंदो प्रखंड में हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 17 फरवरी 1792 ईस्वी में हुआ था। और बुद्धू भगत का जो जन्म हुआ था वो किस परिवार में हुआ था, उराव परिवार में। यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है हर एग्जाम में कि बुद्धू भगत का जो जन्म हुआ वो किस परिवार में हुआ। तो इनका जो जन्म जो हुआ है वो उराव परिवार में हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किन्हें श्रद्धावश बालाजी कहा जाता है। तो वो किसे कहा जाता है, भगीरथ मांझी को। भगीरथ मांझी जो थे उनको लोग श्रद्धावश बालाजी के नाम से जाना जाता है। और भगीरथ मांझी जो थे वो किस आंदोलन से जुड़े थे, तो खरवार आंदोलन। कौन सा, खरवार आंदोलन से जुड़े हुए थे। और इनकी जो मृत्यु हुई वो कब हुई थी, 1879 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसने कहा था कि कोल विद्रोह को कुचलने में लगभग 5000 वर्ग मील भूमि वीरान कर दी गई। तो ये किसने कहा था, विल्सन ने।
ये विल्सन थे, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने कोल विद्रोह को कुचलने में लगभग 5,000 वर्ग मील भूमि को वीरान कर दी। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, 1963 में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया। तो किसने इसका विरोध करते हुए झारखंड पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली थी? तो वो किसने किसने ली थी? N.E. हेरो ने। किसने? N.E. हेरो ने। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस पार्टी ने पॉल दयाल का किसी न किसी प्रकार से संबंध था? तो किस पार्टी से था संबंध? किस पार्टी से संबंध था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज से पॉल दयाल का संबंध था, आदिवासी महासभा से भी था और किसान समाज से था। ये इसमें ऑप्शन के अनुसार तीनों था। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड के मूल गैर जनजाति लोगों को कहा जाता है। तो झारखंड के जो मूल गैर जनजाति लोग हैं उनको सदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सदान कहा जाता है। इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, झारखंड की कुल 8 जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया, ये सही है। महली झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है, ये भी सही है। जो महली है वो आदिम जनजाति नहीं है। झारखंड की जनजातियों का प्राचीन धर्म सरना, ये सही है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है और पूछा भी गया है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 16, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत में जनजाति दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो वो कौन सा स्थान था? चौथा स्थान था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलित है? तो पसरी प्रथा जो प्रचलित है वो किस जनजाति में? उराव जनजाति में प्रचलित है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। और ये जो उराव जनजाति है वो झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति है। कौन सी? झारखंड की ये दूसरी बड़ी जनजाति है। और पहला जो बड़ी जनजाति है वो कौन सा है? संथाल। कौन सा? संथाल। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 18, पंचकोट किला का नाम पंचकोट क्यों पड़ा? तो ये क्यों पड़ा? तो 5 कोटों दीवारों के घिरे होने के कारण से ही इनका नाम पंचकोट पड़ा है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस प्रकार की चित्रकारी में स्त्री पुरुष संबंधों के विविध पक्षों का चित्रण किया जाता है? तो वो कौन सा चित्रकारी में? कोहबर चित्रकारी। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। और ये पूछ लेता है कोहबर का मतलब क्या होता है या फिर कोहबर का अर्थ क्या है? कोहबर का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन बहुत बार बना है। तो इसका अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। क्या होता है? गुफा में विवाहित जोड़ा। इस चीज को याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते निम्न में से किस पर भारित होते हैं? तो ये किस पे भारित होता है? राज्य के सिंचित निधि पर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 21, भखुली बंका लोकनाट्य निम्न में से किस लोकनाट्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है? तो ये जो भखुली बंका लोकनाट्य है वो जट जाटिन के साथ प्रस्तुत किया जाता है और इसको कहीं कहीं पे फिर स्वतंत्र रूप से भी प्रस्तुत करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार सरकार ने छऊ नृत्य को कब संरक्षण प्रदान किया था? तो बिहार सरकार ने कब किया था? तो 1947 ईस्वी में ही किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही बिहार सरकार ने छऊ नृत्य को संरक्षण प्रदान किया। इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23, सावानी पूजा निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये किस दिन मनाया जाता है? तो सावन महीने के शुक्ल पक्ष के सप्तमी को मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 24, वैश्यवाद जिनमें पतली नालिका में फुक्के मारकर संगीतमय ध्वनि उत्पन्न की जाती निम्न में से कौन सा है? तो वो कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशिरवाद। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। और सुशिरवाद
का जो उदाहरण होगा वो कौन सा होगा, जैसे बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, ये सब। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड में आयोजित मेले एवं उससे संबंधित जिलों का सही मिलान करें। कौन सा मेला कहाँ पे लगता है वो आपको बताना है। ये जो तुर्की मेला है वो चाईबासा में लगता है। मुंहडमा मेला जो लगता है वो कहाँ पे लगता है, ये रांची में लगता है। जतराही मेला कहाँ पे लगता है, ये चतरा में लगता है। और चपरी मेला कहाँ पे लगता है, ये लातेहार में लगता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 26, 2005 में पहली बार संथाली भाषा में रचित पुस्तक भावना को साहित्य अकादमी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। तो भावना के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार कौन थे, जादूमणि बेसरा। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 27, मुंडारी भाषा झारखंड के निम्न में से किस जिला में नहीं बोली जाती है। तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, ये जो चतरा जिला है वहां पे मुंडारी भाषा नहीं बोला जाता है। इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 28, विभाग का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है। तो वो कौन होता है, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव होता है जो विभाग का प्रशासनिक प्रधान होता है। इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 29, पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो पालकोट जो अभ्यारण्य है उसकी स्थापना 1990 में हुई है। और ये कहाँ पे है, तो गुमला जिले में। कहाँ पे, ये गुमला जिले में स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 30, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो दालमा वन्यजीव जो अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसकी जो स्थापना की गई है वो कब की गई है, 1976 ईस्वी में। और ये कहाँ पे है, तो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 31, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम झारखंड में निम्न में से किसके द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, JEPC के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं का सही मिलान करें कि कौन सा कहाँ पे है। तो नंबर ए है श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ पे है, तो ये रांची में है। झारखंड पुलिस अकादमी ये कहाँ पे है, ये हजारीबाग में है। ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट स्कूल ये कहाँ पे है, तो ये जमशेदपुर में है। और कोबरा प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ है, तो ये कोडरमा में है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई। तो भारत में जो पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई वो कब, 1986 में। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 34, जयपाल सिंह पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये जयपाल सिंह पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, प्रशिक्षकों को दिया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है शेखर बॉस वॉलीबॉल के विख्यात प्रशिक्षक हैं, ये सही है। कागज क्रिकेट के प्रशिक्षक हैं, ये भी सही है। नंबर 3, PK बनर्जी का संबंध फुटबॉल से, तीनों ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य है, तो तीनों सत्य है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 36, सुबोध कुमार एवं दीपक मंडल का संबंध किस खेल से है। तो ये दोनों का जो संबंध है वो किससे संबंध है, फुटबॉल से संबंध है। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 37, सुषमा कुमार यादव का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो इनका जो संबंध है वो किससे, एथलेटिक्स से है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड राज्य में कुल कितनी विद्युत क्षमता स्थापित है। तो कितनी विद्युत क्षमता स्थापित है, तो 2626 मेगावाट विद्युत क्षमता स्थापित है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 39, शिशु लिंगानुपात में झारखंड का देश में स्थान है। यहाँ पे शिशु लिंगानुपात पूछा गया तो इसमें 12वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 40,
मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? 23वां स्थान मिला है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन, अब क्वेश्चन जानेंगे समान अध्ययन से। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो कौन से राजा थे जिनका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो वो कौन थे? खारवेल। ये जो राजा खारवेल थे, इनका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वो कौन था? तो वो कौन चोल शासक थे? राजराजा प्रथम। इनके समय में ही चोल राजा का जो चोल शासन था, उन लोगों का जो सबसे बड़ी वो शक्ति थी वो नौसेना शक्ति थी। क्या थी? नौसेना शक्ति थी। और उन्होंने ही बंगाल की खाड़ी चोलों की झील के समान हो गई। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 43, मुगल कालीन हुंडी के सौंदर्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो है नंबर 1, इसमें अक्सर बीमे की राशि शामिल होती थी, ये सही है। यह एक साख पत्र होती थी, ये भी सही है। और नंबर 3, मुद्रा विनिमय में शामिल सफराविक खानगी बैंकों का भी काम करते थे, ये तीनों ऑप्शन सही है। और इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 44, 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य था। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए, भारत में पाश्चात्य शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये गलत है। सामाजिक कल्याण तथा समाज की सेवा करना, ये था। विवेकानंद ने जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, उसका उद्देश्य था सामाजिक कल्याण और समाज की सेवा करना। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि विवेकानंद था, उनका बचपन का नाम क्या था? तो उनका बचपन का जो नाम था वो था नरेंद्र दत्त। क्या था? नरेंद्र दत्त इनका बचपन का नाम था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल एवं गरम दल का उद्भव हुआ? तो वो कौन से आंदोलन में हुआ? देखा जाए तो स्वदेशी आंदोलन। और ये जो सूरत विभाजन हुआ, सूरत अधिवेशन में ही ये विभाजन हुआ था कांग्रेस का, जो नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। तो सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में विभाजन हुआ। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की जो स्थापना की गई थी वो एन.जी. रंगा के द्वारा की गई। किसके द्वारा? एन.जी. रंगा। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 47, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? तो ये किसे सौंपा गया था? डॉक्टर जॉन मथाई को। ये स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल और परिवहन में ये मंत्रालय के अंतर इनको जिम्मा दिया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 48, 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो ये जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया वो किस में जोड़ा गया? तो ये प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 49, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता? तो वो निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? जहाँ पे राज्य विधानमंडल के सदस्य की बात हो जाएगा वो निर्णय राज्यपाल के द्वारा लिया जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 50, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। और ये
संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 132 में है। किसमें? अनुच्छेद 132 में इसकी चर्चा की गई है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो वो शक्ति किसको प्राप्त है? तो सांसद को। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत आता है कि नए राज्यों का निर्माण या फिर वर्तमान जो राज्य है उसमें क्षेत्र या फिर सीमा या फिर नाम का जो परिवर्तन किया जाएगा तो वो सिर्फ अधिकार किसको है? तो सांसद को है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 3 के तहत। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो वो कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जो राज्य आता है वो क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी जो आता है वो गुजरात। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 53, एक विस्तृत धारा जहां नदी एवं समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं को कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? मुहाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुहाना कहा जाता है। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 54, पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के जो प्रमुख संसाधन है वो क्या है? तो वन है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन से सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो डल्ली राजहारा जो है वहाँ लोएस्ट है, ये सही है। राखा जो है वो तंबा सही है। नल्लेर नल्लोर जो है वो मैग्नीज वो गलत है, क्योंकि ये जो नल्लोर है वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और वहाँ पे अबरक का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है? तो अबरक का उत्पादन किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 56, सूची 1 और सूची 2 के से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी। तो आपको मिलाना है कौन सा देश की कौन सी राजधानी। तो मंगोलिया की जो राजधानी है वो क्या है? उलन बटोर है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या होता है? तो ताशकंद होता है। आयरलैंड की राजधानी क्या होता है? तो ये डबलिन होता है। और हंगरी की जो राजधानी है वो बुडापेस्ट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए का 4, तो इस और बी का 3। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन से सरकार के बजट के उद्देश्य हैं? तो नंबर 1 है सकल घरेलू उत्पाद विकास की उच्च दर को बनाए रखना, ये उद्देश्य है। आय और धन का पुनर्वितरण, ये भी उद्देश्य है। रोजगार अवसर उपलब्ध कराने, ये भी सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 58, स्पर्मिंग पद संबंधित है। तो ये जो पद है वो किससे संबंधित है? मनी लॉन्ड्रिंग से। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 59, रामानुज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो संबंध है वो किस खेल से है? टेबल टेनिस से। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका जो मुख्यालय अवस्थित है वो कहाँ पे है? तो मुंबई में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 61, गोपाल दास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो गोपाल दास का जो संबंध है वो पखावज से है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है? तो विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 63, यूरोपियन पार्लियामेंट का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? लग्जमबर्ग में। इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 64,
किस राज्य में 11वीं हॉकी वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया? कहाँ पे आयोजित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 65, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो दूसरे इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो आयोजन किया गया वो बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। और इसमें जो प्रथम में रहा तो वो कौन सा रहा, कौन सा यूनिवर्सिटी प्रथम श्रेणी में रहा? तो जैन यूनिवर्सिटी। कौन सा? जैन यूनिवर्सिटी प्रथम पे रहा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 66, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। तो पहले जो भारतीय बने वो कौन? अजय मल्होत्रा। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 67, 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द किया? यहाँ पे बीसीसीआई होगा। तो कौन सा रद्द किया गया? रणजी ट्रॉफी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच क्रूज सिक्स सैन्य अभ्यास किया गया? तो ये किन दो देशों के बीच किया गया? भारत और फ्रांस के बीच। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 69, बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 उसकी अवधि क्या है? तो 2021 से 2026 तक। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 70, एजाज पटेल टेस्ट मैच में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका जो संबंध है वो न्यूजीलैंड से है। किससे है? न्यूजीलैंड से इनका संबंध है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। अब क्वेश्चन जानेंगे सामान्य विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 71, एक आदर्श तरल पदार्थ। तो एक जो आदर्श तरल पदार्थ होता है वो कैसा होता है? तो घर्षण रहित और असंपीड़ित होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 72, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान। तो ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है? परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 73, अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में डैश कंपन करते हैं। तो वो किसमें कंपन करते हैं? समानांतर में कंपन करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगंज कितनी देर तक कायम रहती है? तो वो कितनी देर तक रहती है? 0.1 सेकेंड तक रहती है। कहीं कहीं इसका आंसर ये भी रहता है, ये भी राइट है। 1/10 सेकेंड तक रहता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 75, विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समानांतर क्रम। कौन सा? श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 76, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका डैश निकल से पहले दिखाई देती है। तो किससे पहले दिखाई देती है? CO से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 77, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो इसका परमाणुकता कितना होता है? तो चंद परमाणुक होता है। और ये जो फास्फोरस है इसकी खोज कब की गई थी? 1969 ईस्वी में हेनिंग ब्रांड ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? हेनिंग ब्रांड ने इसकी खोज की थी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 78, ग्रेफिन क्या है? तो ये जो ग्रेफिन होता है वो क्या होता है? कार्बन का ही एक अपरूप होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। और ये जो ग्रेफिन है वो कार्बन का ही अपरूप है और इसको जो प्राप्त होता है वो ग्रेफाइट से प्राप्त किया जाता है। किससे?
ग्रेफाइट से इसको प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 79, पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूल सूत्र है, तो इसका मॉलिक्यूल सूत्र क्या होता है? आप लोग भी इसको जानते होंगे, KNO3। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। इसे सोरा या सॉल्ट मीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोरा या फिर सॉल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 80, CNG का मुख्य घटक क्या है? तो CNG का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? मीथेन, एथेन और प्रोपेन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजित उत्तक है? तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा संयोजित उत्तक है? तो हड्डी। हड्डी जो है वो संयोजित उत्तक है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 82, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है, तो वो कौन सी होती है? वल्कल। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 83, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो ये जो मानव मस्तिष्क का जो ग्राम होता है वो 1200 से 1350 तक होता है। कहीं कहीं 1400 भी लिखा रहेगा, मगर अगर ऑप्शन में रहेगा 1200 से 1350 तो आप उसी पे टिक कीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। नंबर 84, एक तरफ है विटामिन, एक तरफ है सूची 2 में है। क्यों? विटामिन की कमी से क्या हो सकता है वो? तो विटामिन 7 से क्या हो सकता है? वो बालों का झड़ना हो सकता है, चर्म रोग हो सकता है। विटामिन B12 से क्या हो सकता है? प्रशानी अरक्ता होना। विटामिन ई की कमी से क्या हो सकता है? बांझपन उत्पन्न होना। और विटामिन के से क्या होता है? तो रक्त के थक्का जमने में नहीं जमता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? PCR, रीपा, करपास और एलिशा। ये चारों जो टेस्ट है वो एड्स के लिए जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 86, कार्टोजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो किससे है? जैव सुरक्षा से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो कौन सा पादप हार्मोन है वो आपको बताना है। तो साइटोकाइनिन जो है वो पादप हार्मोन है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं? तो वो कौन सा? यकृत में। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 89, FTP का विस्तार क्या है? तो FTP का विस्तार क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है? तो असत्य फल कौन सा है वो आपको बताना है। तो सेब और नाशपाती जो है वो असत्य फल है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। अब क्वेश्चन जानेंगे कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। तो इसमें कौन सा भिन्न है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन बी जो है कीबोर्ड है वो भिन्न है, क्योंकि कीबोर्ड जो है वो कैसा डिवाइस है? ये इनपुट डिवाइस है। कैसा? इनपुट डिवाइस है। और बाकी बात जो ऑप्शन में है वो सभी स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? स्टोरेज डिवाइस। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 132, लैपटॉप कंप्यूटर से बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है सिवाय डेस्क के, तो वो कौन हो सकता है? माउस। ये जो ऑप्शन बी में है ट्रैक बॉल, टच पैड और पॉइंटिंग स्टिक, ये जो उंगली से संपर्क करने पर पता चलता है। और ये जो माउस है वो एक पेरिफेरल डिवाइस है। जो माउस जो होता है वो केबल के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 133,
डैश प्रिंटर वास्तव में कागज पर स्ट्राइक किए बिना कागज पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स बनाता है। तो वो किससे? गैर इम्पैक्ट से। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। और जो गैर इम्पैक्ट है वो एक प्रकार का प्रिंटर का प्रकार है। ये जो गैर इम्पैक्ट है वो प्रिंटर का एक प्रकार है जो बिना कागज पर बिना स्ट्राइक किए कागज पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स बनाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 134, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा। तो क्या रहता है? बिट्स रहता है। क्या रहता है? बिट्स रहता है, जिसको बाइनरी डिजिट कहते हैं। और बाइनरी डिजिट जो होता है वो 0 1 रहता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 135, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 136, लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स पर जो आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? डेबियन। क्या है? डेबियन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 137, सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार सेट में रिपीट हुआ है। तो कंप्यूटर को निर्देश कहलाता है वो प्रोग्राम कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन 138, एक क्यू के अंत में जहां पर एक नए एलिमेंट जोड़े जाते हैं किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? रियर के रूप में जाना जाता है। क्या? रियर के रूप में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से 1 MB का सही मूल्य है। तो 1 MB जो होता है उसका सही क्या है? 224 KB। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 140, बॉड डैश की इकाई होती है। ये जो बॉड होती है वो किसकी इकाई होती है? तो डाटा स्थानांतरण दर का इकाई होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 141, वान का पूरा रूप क्या है? तो ये कल का कंप्यूटर का जो परिचय कराए हैं उसमें बताए ही हैं। इसका जो होता है पूर्ण रूप वो क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका जो आंसर होगा वो भी होगा। और ये जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो ऐसा नेटवर्क होता है जो बहुत बड़े भूभाग पर कार्य करता है वान के थ्रू। तो इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 142, भारत में इनमें से कौन एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? तो कौन सा भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो बी, जो बी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS, वो नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। और ये जो TCS है वो एक सॉफ्टवेयर और सेवा प्रदाता कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 143, गूगल क्रोम में नए टैब खोलने के लिए हम डैश को दबाते हैं। तो क्या दबाते हैं? Ctrl+T। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 144, जिंक ईमेल को डैश भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 145, RTGS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 146, क्लास CIP एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए डैश बिट्स और होस्ट आईडी के लिए बिट्स उपयोग करता है। तो इसमें कितना बिट्स और कितना होस्ट के लिए उपयोग किया जाता है? तो 24 बिट और फिर 8 बिट्स का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। 147, इमेज थंबनेल के साथ ऑब्जेक्ट जैसा एक छोटा पशु बटन जो आपकी फाइलों को माउस के साथ क्विक डबल क्लिक के साथ लोड करता है, इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? आइकॉन कहा जाता है। आइकॉन जो होता है वो एक प्रोग्राम या फिर फाइल होता है और एक छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित बारों में
क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित बारों में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर में राइटर इंटरफेस का भाग नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? फार्मूला बार। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 149, एम एस वर्ड उदाहरण है। ये जो एम एस वर्ड है वो किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 150, दो या अधिक सेल्स को एक सिग्नल सेल में कंबाइन करने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? मार्जिंग। क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है, तो क्या कहते हैं? मार्जिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 13 है। आप इसको अच्छे से देखिए और इसका जो पीडीएफ मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन करके इसको टेस्ट के रूप में बना सकते हैं। और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरा मोबाइल वो घर में है, मामा के घर में, जाओ दूध पिला। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस चैनल में जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। बाय। हाँ।